आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल बड़वानी जिले के सेंधवा के नवलपुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक स्कूल में खड़ा हूं। प्राथमिक स्कूल है। बारिश हो रही है, मानसून अपनी जोरों पर है, लेकिन गांव की कहानी फिर से आपके अपने चैनल न्यूज लीडर्स पर हम आपको लिए चल रहे हैं। कहानी ये है कि ये तस्वीर देखिए आप, आदिवासी अंचल की एक स्कूल है और स्कूल में पूरी तरह से छत में से पानी टपक रहा है। इससे पहले एक स्कूल के दरवाजे में करंट उतरने से एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा बच्चा घायल हो चुका था। एक बड़ा हादसा हुआ था बड़वानी जिले के निवाली के एक गांव में, और हादसों को दावत देने वाली तस्वीर हर गांव में मौजूद है। प्रशासन और जिम्मेदार लोग सुस्त पड़े हुए हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और इसी ध्यान देने वाली एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता चल रहा हूं। ये छत में से सरिया नजर आ रहा है, इसमें पूरी तरह से ऊपर पानी भर चुका है। शिक्षक यहां कह रहे हैं कि हम इसलिए यहां पर नहीं बिठा रहे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार। और तस्वीर आपको पहले अंदर की दिखाता चल रहा हूं। ये तस्वीर देखिए अंदर की, पूरी तरह से इन छतों में से पानी बह रहा है, छतों में से पानी टपक रहा है, बच्चों को बाहर बिठाना पड़ रहा है। शिक्षा का ये हाल मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल बड़वानी जिले में है। न्यूज लीडर्स आपको वही ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है जो वास्तविकता में लोगों की परेशानी और लोग किस तरह फजीहत में पड़ रहे हैं, वो कहानी आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आदिवासी अंचल बड़वानी जिले के सेंधवा के गांव नवलपुरा की है। शिक्षक मौजूद हैं, शिक्षक से पहले बात करेंगे, उससे पहले आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊं। जितेंद्र जरा दिखाइए, मेरे साथी जितेंद्र जो है वो लगातार इस मामले में गांव की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट हैं और बच्चे जो है बरामदे में बिठा रहे हैं, बरामदे में बच्चों को बिठाया जा रहा है। हम यहाँ के शिक्षक से बात करेंगे, क्या वजह है बाहर बिठाने की? सर, ये दो कमरे जो है ये पानी भर जाने के कारण टपक रहे हैं। ऊपर छत पे पानी भर जाता है तो टपकते हैं, इस कारण से हमको बच्चों को बरामदे में बिठाना पड़ रहा है। अच्छा जी सर। दूसरा, ये हादसों को दावत देने वाली तस्वीर भी दिखाई दे रही है। जी सर, ये इसी कारण से हमको यहाँ बच्चों को नहीं बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने यहाँ बिठाया और कल को यहाँ पर कुछ हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमको इससे बचाव के लिए बच्चों को बाहर बिठाना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा अमराल चौधरी है। चौधरी जी, पानी तो टपक रहा है आपके चेहरे? हाँ सर, मेरे पानी गिर रहा है सर। वही सर, मैं शिक्षक हूँ, बाकी यहाँ की समस्या है, अगर मान लो ऊपर छत गिर जाए बच्चों पे, जान को खतरा है, इसलिए हमने वहाँ बिठाया सर। आप देख सकते हैं। अच्छा, तो हम चाह रहे सर कि शासन ध्यान दे, सुधारे उनको। सुधारे जी सर। दूसरी चीज, बच्चे जब कोई नदी पार कर रहा है, कोई क्या पार कर रहा है, कोई कीचड़ में से आ रहा है, क्या कच्ची सड़कें भी एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। जब बारिश हो जाती है तो नदी पूर हो जाती है, क्या हालात बनते हैं? हाँ सर, जैसे कि रास्ता कच्चे हैं तो बच्चे कीचड़ में आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं। कई नाल रास्तों में पुलिया नहीं है तो कई बच्चे गिर जाए, क्या घटना बह जाए, समस्या है सर उसमें। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन हल नहीं निकल रहा। हल सर निकल रहा है, शासन को ध्यान देना जरूरी है सर। ध्यान देना जरूरी जी सर। देखिए, शिक्षकों का साफ कहना है कि हमने तो कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का कोई हल, कोई निराकरण नहीं हो पाया है। नन्हे मासूम की तस्वीर जरा दिखाइए जितेंद्र, कि किस तरह यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी जिज्ञासा है कि बारिश के दिनों में भी बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर जो है शिक्षा ले रहे हैं। ये जरूरी बात है। और ऐसे में अगर शिक्षा ये ले रहे हैं, इनके अंदर इतनी जिज्ञासा है, तो सरकार इन बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं इन पर क्यों नहीं ध्यान देती? प्राथमिक स्कूल है ये, सेंधवा के नवलपुरा गांव की स्कूल है। ना तो यहाँ पर बिजली है और ना ही यहाँ पर एक पक्की स्कूल है। हम आजाद भारत में जी रहे हैं, 75-76 साल हमारी आजादी को हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन स्कूलों की, आदिवासी बच्चों की ये हालत है कि यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और उनसे सीधा संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परेशानी क्यों बन रही है, और उन्हीं बच्चों से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग बच्चे हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। बेटे, क्या नाम है आपका?
सुहाना सुहाना कौन सी क्लास में है? 5वीं। 5वीं में। बेटा बाहर क्यों पढ़ रहे हो आप? पानी आ रहा है। अंदर पानी नहीं आ रहा है, हाँ। इसलिए बाहर बैठा दिया है। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या कौन सी क्लास में हो? 5वीं। 5वीं में। अंदर क्यों नहीं बैठ रहे हो? पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है। और पैदल चल के आते हो यहाँ पर? हाँ। तो रास्ता खराब है। हाँ। देखिए और भी बच्चियां हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए पहले जितेन जरा दिखाइए कितनी सुंदर राइटिंग है, कितनी शानदार राइटिंग है। देखिए बच्ची के अंदर कितनी जिज्ञासा है पढ़ने की। अच्छे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन कहानी कुल मिला के ये है कि ये बच्चे कम सुविधा, कम संसाधन, कम सारी सुविधाओं के बाद भी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि झोपड़ी में भी पढ़ा जाता है, और यही हाल आदिवासी बच्चों का है। तो बेटा क्या नाम है आपका? प्रगति। प्रगति कौन सी क्लास में हो? 5वीं। 5वीं में हो। हाँ। अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पानी टपकता क्लास में। पानी टपकता है। हाँ। अच्छा तो पैदल भी चल के आना पड़ता होगा। हाँ। कहाँ से कहाँ तक चलते हो? कीचड़ भी होता होगा रास्ते में? हाँ। कभी नदी भी पूर आ जाती होगी। हाँ। देखिए प्रगति का कहना है कि कच्चे रास्तों पे चलकर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, और माँ बाप इनके पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं। लेकिन कहानी ये है कि कम संसाधनों के बावजूद भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन सरकार और जिम्मेदार यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्षेत्रीय विधायक मुंटू सोलंकी यहाँ पर कुछ दिनों पहले पहुंचे थे, और उन्होंने यहाँ की स्थिति को जाना भी और सरकार को अवगत भी कराया, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई हालात नहीं बदले हैं। तो क्या इन दिनों इस तस्वीर को दिखाने के बाद भी प्रशासन जागेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ लीडर्स। न्यूज़ लीडर्स के लिए जितेन डावर के साथ जफर अशरफी बड़वानी।